पांडेखा सरकार द्वारा समाज से मांग ली गई माफी। आखिर पांडेखा सरकार को नाई समाज से माफी मांगने की जरूरत क्यों पड़ी? पांडेखा सरकार ने हाल ही में 12, 13, 14 अगस्त को औरैया, उत्तर प्रदेश में अपना दरबार लगाया था, जिसमें समाज के एक व्यक्ति को निशाना बनाकर समाज के लिए उन्होंने अपशब्द कहे थे। ये घटना बहुत तेजी से सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों पर वायरल होने लगी, जिससे समाज के लोगों में आक्रोश बढ़ता चला गया। पांडेखा सरकार के खिलाफ समाज के विभिन्न लोगों एवं संगठनों ने मोर्चा खोलना शुरू कर दिया और विभिन्न बड़े नामों का साथ भी मिलता चला गया। ट्विटर, जिसका नाम बदलकर एक्स कर दिया गया है, अनेकों हैश ट्रेंड करने लगे। पंडोखर सरकार को आईना दिखाते हुए श्री कुमार विश्वास, जो कि अन्ना हजारे के आंदोलन में मुख्य भूमिका में रहे, आम आदमी पार्टी के फाउंडिंग मेंबर रहे और जो कि विश्व प्रसिद्ध आधुनिक कवि माने जाते हैं और जो अपने अपने राम जैसे कार्यक्रम चलाकर समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। उन्होंने भी एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, सबके सुख दुख में काम आने वाले जिस शांतिप्रिय समाज ने भगत सैन जैसे महान संत, भक्त, कवि, सच्चे पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी के पंच प्यारे साहेब सिंह जी, भोजपुरी भाषा के प्रसिद्ध कवि भिखारी ठाकुर जैसे असंख्य महान बेटे बेटियों को जन्म दिया हो, उसके विषय में ऐसी टिप्पणी निंदनीय एवं दुखद है। ट्विटर यूजर हरिओम सविता नंदवंशी ने ट्विटर पर #पांडेखा सरकार सविता सैन समाज से माफी मांगो अभियान चलाया। एक और ट्विटर यूजर दीपक ठाकुर नंदवंशी ने अपने ट्वीट के माध्यम से कहा कि एक पाखंडी लोगों के बीच नाय नंदवंशी समाज के व्यक्ति को अपने पाखंड की आड़ में जातिसूचक शब्दों से अपमानित कर रहा है और मुर्गा बना रहा है। क्या ये लोग ऐसा ही हिंदुत्व स्थापित करना चाहते हैं? वहां का शासन प्रशासन इस पर कठोर कार्यवाही करे। ट्विटर यूजर सैन हिमांशु नंदवंशी ने भी अपने ट्वीट में लिखा, इसके खिलाफ FIR हर जिले में होनी चाहिए। ऐसे ही अनगिनत ट्वीट्स समाज के लोगों द्वारा किए गए। ट्विटर के अलावा व्हाट्सएप एवं फेसबुक पर भी पंडोखर सरकार के खिलाफ लोग भारी संख्या में आक्रोशित दिखाई दिए। दिनेश कासली सैन, राजस्थान, जिन्हें समाज के लोग प्यार से भगत सिंह भी कहते हैं, ने पंडोखर सरकार को आपत्ति जाहिर करने के लिए फोन किया, जहां उनकी बात पंडोखर सरकार के कार्यालय में हुई। आइए सुनाते हैं आपको पंडोखर सरकार के कार्यालय और दिनेश कासली सैन की बातचीत। जय श्री राम भैया। जय श्री राम भाई साहब, जय श्री राम। बताइए। पंडोकर सरकार से मंत्री जी बोल रहे हैं? पंडोकर धाम कार्यालय में बात हो रही है। कार्यालय से बोल रहे हैं। तो श्रीमान जी, आपके जो गुरु जी हैं जो कथावाचक है? नहीं, कथावाचक नहीं है वो। जो लगाते सरकार लगाते हैं, ये 2 दिन का 5 दिन का लगाते हैं। हाँ हाँ, दरबार लगाते हैं। और 2-4 दिन पहले उत्तर प्रदेश के अंदर एक कार्यक्रम हुआ था, उसके अंदर नाई समाज जो सेन समाज का भाई होता है उसको वहाँ पे मुर्गा बनाया था और जाति सूचक के शब्द बोले थे। उनके लिए आपको और आपकी सरकार को माफी मांगनी पड़ेगी। सोशल मीडिया पे धरातल पे हम हर जगह आपके खिलाफ मोर्चा खोल रखे हैं कि एक सेन समाज को आप आज जाति सूचक बोल के, अशब्द बोल के और उस लड़के को मुर्गा बना के जो नौवा बोलते हो, ये आपका ठीक नहीं है। आप उसको एक बार और तो सुन ले दोबारा। नहीं, हमारा सुना हुआ है। दिनेश कासली बात कर रहा हूँ श्रीमान जी। आपके गुरुजी को आप बोल देना कि हर जगह हर जिले से हम आपके खिलाफ FI दर्ज करवाने जा रहे हैं, अन्यथा आप माफी मांगिए पूरे समाज से। पूरे समाज को आपने आज नीचा दिखाया है। नौवा बोल के आज आपने बोला है, कल और कोई बिरादरी का बोलेगा, हम आपस में यहाँ लड़ेंगे। तो ये शब्द बोलना उचित नहीं है। ये कौन से शास्त्र में? बिल्कुल। अब आपने कह लिया, अब हमारी बात भी सुने ना। हाँ बिल्कुल। आपकी बात को गुरुदेव तक पहुंचाया जाएगा आज भी, अभी 5 से 7 मिनट में। और आपकी बात, आप पहले पूरी बात सुनिए। आपने कह ली ना, अब मेरी सुन लीजिए। हाँ, एक साइड से सुनने के लिए लगाया तो वॉकी टॉकी पे कॉल करें। हाँ बोलिए। हम आपकी बात को गुरुदेव तक अभी बस जस्ट 5 मिनट में पहुंचा देंगे और आपकी बात जो आपने सलाह दी है उसको भी बताएंगे। जल्द से जल्द इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, ठीक है? बिल्कुल सर, पूरे सेन समाज के व्यक्तियों को दिल पे ठेस। बिल्कुल। आप लाइव में जरूर जुड़े पंडोकर धाम यूट्यूब चैनल पे, और आपकी बात को रखा जाएगा और आपकी बात की पूर्ति की जाएगी। जो आपकी इच्छा है, आपके समाज को जो
खेत बिल्कुल जो हुआ है उसकी सेन समाज माफी चाहता है। माफी मांगोगे, हम भी सनातन धर्म से आते हैं, श्री राम को। अरे नहीं, आप हमारे भाई हैं यार। दिनेश कासली सैन ने व्हाट्सएप पर अनेकों लोगों से ज्यादा वीडियो बनाकर शासन एवं प्रशासन को भेजने की मांग की, जिससे शासन एवं प्रशासन ऐसे समाज को नीचा दिखाने वाले लोगों पर कार्यवाही कर सके। इस अभियान के तहत कुछ वीडियो ऐसे भी आए जो आपको देखने चाहिए। पंडोखर सरकार एवं किसी व्यक्ति के फोन पर बात रिकॉर्ड है। हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं। जय माता की, जय हिंद, जय भारत। तो भाइयों, कई दिन हो गए थे जो आप लोगों के सामने आ नहीं पाए, और एक ही तरह की वीडियो डालते डालते हमें लग रहा था कुछ इसमें नवीनता आए, और कुछ लोगों की सोच थी या कहना था, फ़ोन भी आए थे कि आप केवल एक ही तरह की वीडियो डाल रहे हैं, कुछ जो वहाँ के पंडोखर बाबा हैं उनकी भी आवाज़ में कुछ जानकारियाँ दिलवाएं, क्योंकि आप एक पक्षी डाल रहे हैं। तो हम उसको दो पक्षी करने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, और प्रकृति का संयोग देखिए कि हमें वो करने की जरूरत नहीं पड़ी। हम जैसी वीडियो डाल रहे थे तो पंडोखर बाबा को लगा कि इन लोगों को थोड़ा सा धमकाया जाए और इन लोगों को बुला के इनके बातें करके वापस दूसरे स्टेटमेंट डलवाए जाए, जैसा लाल सिंह पटवा के समय पर इन्होंने किया था। उसका स्टेटमेंट बदलवा के डाला, फिर भी वो व्यक्ति ऐसा था, इसके बाद भी उसने हमें अगला स्टेटमेंट दे के उसका खंडन भी किया, जो आप लोगों ने देखा। और इन्हें भी लगा कि पहले तो हम आपको इन्होंने जो बोला है, बात हुई है दिनेश जी से, लखनऊ के हैं, उसकी वीडियो आप देख चुके हैं। पहले तो आप वो वीडियो सुन लीजिए, क्योंकि वो ऑडियो है, हम वीडियो के रूप में बना के डाल रहे हैं, तो उसे आप पहले सुनिए, इसके बाद फिर बात करते हैं। हेलो जी, पंडोखर सरकार बोल रहा हूँ भैया। जी सर, नमस्कार। गुरु जी प्रणाम। नमस्कार भैया। संजय सोनम जी के आपके रिकॉर्डिंग से ये नंबर प्राप्त हुआ है। बताओ बेटा, क्या बात है? बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर मैं आपके पास आया था। जी बेटा। आपने मुझे कुछ नहीं बताया था, इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या नहीं बताया था मुझे? जो हम बताए वही आप लिख दिए थे बस। अच्छा, आप अपनी तरफ से सर जी कुछ नहीं बताए थे। जो आपने प्रश्न किया होगा वही तो उत्तर लिखूंगा भैया। सर जी प्रश्न करेंगे, लेकिन जैसे जो मैं बता दिया वही आपने उस पर लिख दिया। आपने अपनी तरफ से मुझे कुछ नहीं बताया। अच्छा जी। तो अब इस वजह से बेटा हम कुछ कह नहीं सकते मेरे भाई जी। आप सामने आएंगे, दोबारा प्रयास करेंगे। आप सर जैसे आप हमको जब भी आपकी इच्छा हो, है कि नहीं, क्योंकि है कि नहीं सर, हम अब तो आपके सामने मानिए बहुत छोटी चीज है कि नहीं सर? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जब आपके पास समय हो तो आप हमें सर जब भी आपकी इच्छा हो, क्योंकि दोपहर में से आप शायद फोन मिलवाए नहीं, आपका रिसीव हुआ बता रहे हैं, तो मैं नहीं, आप अपनी बात बताइए, बात करिए। जी सर। सर कह रहे हमारे बारे में बता दीजिए बस। आप पंडोखर धाम आइएगा, जो आज समझ में आएगा बताया जाएगा। ये कोई विषय नहीं है जो आप विषय बोल रहे हैं। आपने कोई मन में क्या विषय रखा, क्या नहीं रखा, उसमें क्या स्थिति होगी हम नहीं कह सकते। लेकिन क्यों नहीं बताया, ये तो हो नहीं सकता कि मैं आपसे सुन के लिखूं। हाँ, प्रश्न आपने बोला होगा तो उत्तर जरूर मैंने लिखा होगा और बताया होगा मैंने उसमें कि आपको क्या पूछना चाहते हैं। सर जी जैसे आप जितना भी आपका दरबार देखते हैं, मतलब दिल से अपने बता रहे हैं, जितना भी आपका दरबार देखते हैं, जो भी देखते हैं, उसी से प्रेरित होके गए कि चलते हैं गुरु जी से मिलेंगे, बताएंगे कुछ। लेकिन जो भी पांच प्रश्न लिख के ले गए थे, उसमें से आपने जैसे पर्चे पर आप उतार देते हैं, पांचों प्रश्न आपको खुद पता चल जाता है, तो उसमें से एक भी प्रश्न आप नहीं लिखे। जो मैंने बताया 2 प्रश्न आपको, वही आप जल्दी से उतार गए, वो भी गलत उतार गए, भी बता दे रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं उसी को यदि आप करेक्ट कर दें तब भी हमको लगेगा तो गुरु जी, है कि नहीं। मैं 41,820 रुपए की रसीद कटवा के गया, और हमको मजबूरन, क्योंकि मैं गुरु जी अरेंज किया कहीं से पैसा, ईमानदारी पूर्वक आपको बताया, क्योंकि आप मुझे पर्सनली फोन कर रहे हैं। दिनेश। अच्छा दिनेश जी, महाराज जी का मेरी वीडियो भी बनी हुई है। अभी वो तो अभी आप से बात, जैसे महाराज जी कहने लगे कि हो सकता है आप विरोधाभास में हमें फोन कर रहे हो या महाराज जी को गलत है। हम मेरी अंदर से इच्छा नहीं, क्योंकि महाराज जी जब अंतर्यामी है तो खुद जान जाएंगे कि मैं गलत तरीके से कुछ नहीं, मेरा मतलब अंदर से मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं। आप दरबार में उपस्थित हुई है और ये बात सबके सामने कहिएगा, हो सकता है कि दरबार में ही तो महाराज जी कम से कम 1-2 बातें तो मुझे बता दीजिए, जिससे मुझे प्रसन्नता हो, तभी तो। नहीं ऐसा कुछ नहीं बताया जाएगा, आपसे दाम में आइए। आपने सुना, पंडोखर बाबा खुद अपनी ही बातों में फंस रहे हैं। सामने वाले का उस समय जो बातें थी वही उसने दोहराई, और यह भी बताया कि आपने को जो हमने जानकारी गलत दी, तो वही गलत जानकारी आपने उसमें लिख दिया। तो इसी से समझ लीजिए
कि वो खुद देख पा रहे हैं या ये जो बता रहे हैं वो देख पा रहे हैं, ये निर्णय आप लोगों को करना है। और दिनेश जी ने एक बात कही थी कि मेरे कुछ प्रश्नों का ही आप जवाब दे दें तो हमें प्रसन्नता होगी। उन्होंने कहा पहले आप आ जाइए, वहाँ आइए, हम आपको जवाब देंगे। दिनेश जी का कहना था कि आप एक तो प्रश्न का जवाब दे दे तो मुझे संतुष्टि हो तो फिर मैं आऊं। और स्थिति ये निकली कि आपने उनकी आवाज सुन ली होगी कि रूखी आवाज में उन्होंने कहा कि नहीं, वहां आएंगे तभी बताएंगे। तो फिर अगर आपको वहां आके ही बताना था तो फिर आपको बात करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी। आपके लपेटे में नहीं सामने वाला आ रहा है तो आपको आपका मिजाज भी गर्म हो गया। इसी से लोग समझ सकते हैं कि अब उसमें मैं ज्यादा क्या कहूं, ज्यादा कहने की तो स्थितियां है नहीं। फिर भी समाज को खुद निर्णय लेना है कि हमें क्या करना है। और इस वार्ता को सुनने के बाद तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या सचमुच में लोगों के काम हो पाएंगे या नहीं होंगे, या सोचना है। और एक प्रश्न चिन्ह है जो दिनेश जी ने खड़ा कर दिया कि एक ही प्रश्न का जवाब दे दें तो आपका फोन, क्योंकि पंडोखर बाबा आपने खुद लगाया था दिनेश जी को, और दिनेश जी के एक प्रश्न का भी अगर आप उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो बकाया आप समझ सकते हैं कि आपके द्वारा ये सारी बातें कहने से समाज में क्या मैसेज जा रहा है। और अभी तो ज्यादा कुछ नहीं हम कह पा रहे हैं, पर जल्दी ही आपको कुछ और वीडियो के साथ हम जनता तक, हमारे भाइयों तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे और कुछ नई जानकारियां देंगे। तब तक के लिए जय माता की, जय हिंद, जय भारत। सूत्रों के हवाले से खबर। समाज के अनेक लोग एवं संगठन पंडोखर सरकार पर FIR कराने का मन बना रहे हैं। हालांकि पंडोखर सरकार ने अपने वक्तव्य पर खेद प्रकट कर दिया है और समाज की तारीफ में कसीदे भी पड़े हैं। आइए देखते हैं खेद प्रकट करने वाला पंडोखर सरकार का वीडियो। आज हमको E2 चैनल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से पता लगा, अभी हमारा पंडोखर सगा का दरबार 3 तारीख से कानपुर महानगर में दरबार चल रहा था। उसके बाद 8 तारीख से 11 तारीख तक पटना में पंडोखर सगा का दरबार रहा, बिहार में। इसके बाद 12, 13, 14 औरैया, जिला औरैया में श्री पंडोखर सगा का दरबार रहा, उत्तर प्रदेश में। 12, 13, 14 जिस दौरान मुझे जिस तरह से ज्ञात हुआ है, पंडोखर सगा दरबार कभी किसी को नीचा दिखाने का कार्य नहीं करता और न ही श्री पंडोखर सगा दरबार की यह इच्छा मंशा है कि किसी के समाज का, किसी के जाति का, किसी के संप्रदाय का पंडोखर सगा दरबार अपमान करे। पंडोखर सगा दरबार यही कहता है कि फलों और फूलों अपनी भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म को, अपने धर्म पंथ को मजबूत रखो और सत्य से जुड़े, सत्य को जाने। यही धर्म प्रचार के लिए पूरे पंडोखर सगा का दरबार भारतवर्ष में नहीं, जहां जहां भक्त लोग बुलाते हैं वहां पर यही दरबार की घोषणा होती है। वहीं पर एक समाज दरबार में जो नियम होता है, एक के बाद एक का नंबर आना, एक के बाद एक का नंबर आना, उसमें एक सविता सेन, ग्राम में उनको नाऊ कहते हैं, नाऊ, सविता, सेन एक ही परिवार के नाम कोड हैं जो जगह जगह समाज उस नामों से संबोधन करता है। उसी में एक सविता परिवार के भैया रोहित जी का नंबर आया। उसमें हमने अपनी गांव भाषा में उनको संबोधन किया। मेरी ये मनसा नहीं थी कि मुझे उनके नाम जाति से कोई अपमान करना है। यदि ऐसा होता तो मैं आशीर्वाद नहीं देता, सिर पे हाथ नहीं रखता। और गुरु को तो काम ही है कि शिष्य को मजबूत करना, शिष्य को ताकतवर बनाना। और यदि इस नाम से, इस शब्द से
किसी को ठेस लगी है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। सेन सविता समाज को, पूरे भारतवर्ष के नहीं पूरे दुनिया के, ये समाज बहुत ही इतिहासकारिक समाज है। इतिहास में बड़ा बड़ा स्थान है, बड़े बड़े काम सेन सविता, गांव स्तर पे बोले जाने वाले नाउज, ये साधारण शब्द हैं, गांव में यही नाम से संबोधन किया जाता है। तो जो सविता सेन का जो बड़ा काम रहा इतिहास में, बड़े बड़े काम, प्रथम जैसे गौरी गणेश का पूजन होता है, ऐसे ही ब्राह्मण और नाउक सविता सेन को मांगलिक धार्मिक कार्यों में, विवाह आदि में ब्राह्मण सविता का एक स्थान ऐसा स्थान है कि जब तक सविता ब्राह्मण गांव के मांगलिक कार्य में सम्मिलित नहीं है, सगुन के कार्य में सम्मिलित नहीं है, तब तक वह सगुन पूरा नहीं होता। मैंने ये भाव इसलिए कहा, 52 और 36 को लेकर के लोगों ने इसका गलत ट्वीट किया है, गलत तरीके से देखा है। इसको समझने का अलग नजरिया लोगों का हो गया, मैं उसके लिए खेद व्यक्त करता हूं। मैं संपूर्ण जाति समाज से मैं यही कहूंगा कि पंडोकर सरकार की पीठ की ओर से खूब आपके समाज का कल्याण हो, भला हो, खूब तरक्की हो, खूब न्यायदर्शी अपने प्राचीन कार्य पद्धति को अपनाए रहें। भारतीय सनातन के आप लोग एक प्राचीन स्तंभ हैं, जो मंगल कार्य के दौरान आप लोगों को पूजित किया जाता है, सम्मानित किया जाता है। जहां ब्राह्मण भूलता है ना, वहां सविता आगे मार्गदर्शन करता है कि पंडित जी थोड़ा सा इसको देख लीजिए। कई बार तो यदि ब्राह्मण थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तो वहां सविता भी उस पद्धति को पूरा करवा देता है। आला उदल के इतिहास के महोबा का इतिहास देखिए, उसमें योद्धा का काम भी इस समाज ने किया है। इसलिए आप सभी से, सभी देशवासियों के सविता समाज से मैं खेद व्यक्त करता हूं यदि मेरी वाणी से आपको लगता है कि मेरी अनुचित वाणी हुई निकली, तो मैं खेद व्यक्त करते हुए, वैसे तो मेरी यह धारणा नहीं थी, ना ही मेरा ऐसा विचार था कि मैं आपके समाज को नीचा दिखाऊं, क्योंकि मेरे यहां सविता कुल के, सेन समाज के कई चेले हमारे हैं, शिष्य हैं, जिनको अपने दरबार और गद्दी की परंपरा देते हुए टीकमगढ़ में भी दरबार चल रहा है लहरन सखा के नाम से। छतरपुर जिले में भी और भी दरबार चल रहे हैं, या जो भी शिष्य दीक्षा प्राप्त हैं, आपके समाज के बहुत सारे लोग पंडोकर धाम में आकर शरण लेते हैं और यहां से कृपा प्राप्त कर अपने परिवार के कुटुंब को नाम का सम्मान बढ़ा रहे हैं। और यह के नहीं, पूरे देश के सभी सविता समाज को मैं पुनः कहता हूं, मेरा कोई भी किसी प्रकार से आपकी समाज से कोई मेरा विरोध नहीं है, और ना ही आपके समाज को नीचा दिखाने के लिए मैंने ये वाक्य कहे। ग्राम स्तर पे कभी कभी ये शब्दों से आपस में जब ब्राह्मण पंडित बैठते हैं तो ये चर्चा आपस में करते थे, हमने जैसा सुना था मैंने वही भाव में बोला है, इसके पीछे कोई और अन्य मत नहीं था। फिर पुनः मैं देश के सभी सविता और सेन समाज से मैं खेद व्यक्त करते हुए आपके जीवन की तरक्की के उन्नति की कामना करता हूं कि आपका समाज खूब तरक्कित हो और खूब विकास हो। साधुवाद, आशीर्वाद। जय पंडोकर सरकार। इस घटनाक्रम में समाज का बुद्धिजीवी वर्ग भी बाहर निकल कर आया है और अपनी प्रतिक्रियाएं लगातार दे रहा है। इसी क्रम में श्री विनोद सैन, जो कि समाज सुधारक हैं, उन्होंने कहा कि ऐसे बाबाओं का फर्ज बनता है
कि वो समाज को तोड़ने की जगह समाज को जोड़ने का कार्य करें और ऐसे निंदनीय शब्दों का प्रयोग ना करें, क्योंकि इस तरह की निंदनीय शब्दों से समाज का ताना बाना कमजोर होता है और एक समय पर आकर टूट जाता है। डॉक्टर अरुण कुमार सैन, जो कि समाज सेवक एवं नेता भी है, उन्होंने कहा कि पंडोखर सरकार जिस तरह भी अपना कार्यक्रम चला रहे हैं चलाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु हमारे समाज तो क्या किसी भी समाज के खिलाफ ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी न करें, क्योंकि सभी समाजों को मिलाकर एक संगठित समाज की स्थापना होती है। श्री बाबूलाल सैन, जो कि प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश भारतीय सैन समाज है, ने कहा कि समाज के अंदर सभी जातियों की अपनी अपनी महत्वता होती है, जिसको झुठलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने एक मशीन का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर मशीन में से एक भी पुर्जा निकाल दिया जाए तो वो मशीन पहली बात तो चलेगी नहीं, और अगर चली भी तो अपने कार्य को सही तरह से कदापि नहीं कर सकती है। इसलिए समाज में सभी जातियों का अपना अपना स्वाभिमान एवं सम्मान है, जिनकी रक्षा करना सभी जातियों का कर्तव्य है। अगर आप भी इस चैनल पर अपनी खबर चलवाना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप नंबर 8178276229 पर भेज सकते हैं। खबरों में लगातार बने रहे के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।